13वां लेक्चर बना रहे हैं, 13th। इस लेक्चर में हम लोग डिप्लीशन रीजन के बारे में सीखेंगे। डिप्लीशन रीजन होता क्या है। इसके पिछले क्लास में लंबा लेक्चर हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बनाया। पीएन जंक्शन इंट्रोडक्शन, पीएन जंक्शन होता क्या है, कैसे बना। अभी पीएन एकदम सिंपल, मैंने एकदम डेफिनेशन बताया था सिर्फ। अब पीएन जंक्शन डायोड के आगे उसके बीच में जो जंक्शन था, बीच में जो जंक्शन है, उस जंक्शन का नाम डिप्लीशन रीजन है। ये मैंने बोला था वीडियो में। तो इस डिप्लीशन रीजन बनता कैसे है, ये कैसे काम करता है, इसको हम लोग आज सीखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं डिप्लीशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड का डेफिनेशन, उसका सिंबल, बाज़ार में कैसे मिलता है वो देखे आप। यहाँ तक तो सीख गए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। पिछले क्लास में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, व्हाट इज़ डिप्लीशन रीजन। तो आज हम लोग वहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, डिप्लीशन रीजन किसे कहते हैं। तो डिप्लीशन रीजन क्या होता है और किसे कहते हैं, ये आज के लेक्चर में है। इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज़ डिप्लीशन रीजन। इतने सारी बातें लिखी हैं, तो ये सब बातें तो अभी समझ में तुरंत समझाऊंगा तो समझ में आएगा, लेकिन इसको समझने से पहले कुछ चीज़ें हैं। एक मैंने टर्म लिखा है डिफ्यूज़न प्रोसेस। तो डिफ्यूज़न प्रोसेस को समझ जाइएगा, क्योंकि इसमें डिफ्यूज़न प्रोसेस शब्द आया है, ओके। और अगर आप डिफ्यूज़न प्रोसेस समझ जाइएगा तो काफ़ी हद तक इसके लैंग्वेज को भी समझने लगिएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग समझना चाहते हैं, थोड़ा जो ब्रीफली समझना है पहले उसको हम समझा दें, उसके बाद आप इसको पढ़ के भी समझाऊंगा और इसको भी समझाऊंगा। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक। फिर दूसरा जो हमको लेना है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर लेना है। कौन सा सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये पी टाइप में सेमीकंडक्टर में क्या पाया जाता है, होल्स पाया जाता है, ठीक है। आप देख रहे होंगे इसके अंदर क्या पाया जाता है, यहाँ पर होल्स पाया जाता है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी जानना है, ठीक है, कि इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं और एन टाइप में कुछ होल्स भी पाए जाते हैं। इसी को मेजॉरिटी और माइनॉरिटी मैंने बोला था, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स ज़्यादा संख्या में होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा संख्या में होते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अब क्या है, मेरे को दोनों को कंबाइन करना है, ठीक है। इसलिए पहला पॉइंट, व्हेन एन साइड सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, आर केमिकली कंबाइंड। केमिकली कंबाइंड नया शब्द है, मैंने कल भी इस वर्ड को बोला था। ऐसे ही दोनों को नहीं जोड़ देना है, इसमें बीच में केमिकल्स लगाया जाता है, SiO2 और समथिंग अदर केमिकल्स मिलाकर इनको यहाँ पर कंबाइन किया जाता है। इसे फैब्रिकेशन प्रोसेस कहते हैं, मैंने कल बताया था। तो फैब्रिकेशन प्रोसेस से कंबाइन कर दिए। कंबाइन करने पर इंटरनल सेक्शन खत्म हो जाता है। अब आइए, जब मैं कंबाइन करूँगा तो क्या होगा, उसको कंबाइन करने पर इंटरनल सेक्शन खत्म होता है और यहाँ एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूज़न। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। यहाँ एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूज़न प्रोसेस, ठीक। तो आप क्वेश्चन पूछिएगा, सर ये डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या होता है, इसलिए मैंने डिफ्यूज़न प्रोसेस अलग लिख रखा है। डिफ्यूज़न प्रोसेस, जब किसी भी सेमीकंडक्टर या कोई भी मटेरियल आप लीजिए, सेमीकंडक्टर में मान लिया यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन, अधिक घनत्व वाला इलेक्ट्रॉन है और इधर कम घनत्व वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इधर ज़्यादा घनत्व है इलेक्ट्रॉन का। यदि अधिक घनत्व वाले इलेक्ट्रॉन से अधिक घनत्व वाले जगह के इलेक्ट्रॉन जो हैं कम घनत्व वाले क्षेत्र में जाएंगे, ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूज़न प्रोसेस कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, यदि किसी भी सेमीकंडक्टर का कोई एक मटेरियल है, उसमें इलेक्ट्रॉन तो होगा, तो किसी साइड में ज़्यादा घनत्व है और किसी साइड में कम घनत्व है। अब अधिक घनत्व यानी हाई डेंसिटी जिधर होगा, लोअर डेंसिटी की ओर जाएगा। हायर डेंसिटी से जो उसके अंदर के फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, लोअर डेंसिटी की ओर जाएगा, तो और इक्विलिब्रियम स्टेट में आने की कोशिश करेगा। इक्विलिब्रियम मतलब सब जगह समान चार्ज कैरियर आ जाए। ऐसी स्थिति में इस ऐसे प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूज़न प्रोसेस कहते हैं। ये तो हो गया डिफ्यूज़न प्रोसेस। एक स्टूडेंट ने बोला, क्यों हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, क्वेश्चन आया। तो इसका भी जवाब सुनिए। ये देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन नज़दीक नज़दीक है ना,
तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा और ये उस ओर जाएगा जिधर इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम है। तो जिधर खाली जगह ज़्यादा है उधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खसकेगा, ज़्यादा जाएगा और इक्विलिब्रियम मतलब उसको क्या बोलेंगे, सबकी दूरी समान हो जानी चाहिए, वैसी स्थिति को उत्पन्न करना चाहेगा। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ यदि चार्ज कैरियर जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूज़न प्रोसेस कहते हैं। ऐसे मैं एनालॉग के लेक्चर में अच्छे से बताया हूँ और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मैंने इसको बताया है। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से मैंने डिफ्यूज़न प्रोसेस, डिफ्यूज़न करंट के बारे में आपको डिस्कस किया है। आते हैं तो अब आते हैं सर कि डिफ्यूज़न प्रोसेस यहाँ स्टार्ट होगा। यहाँ देखिए हायर कंसंट्रेशन किसका है जी, इलेक्ट्रॉन का। एन साइड में कौन ज़्यादा मात्रा में होता है, इलेक्ट्रॉन। पी साइड में हायर कंसंट्रेशन किसका है, होल्स। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पी साइड में अधिक संख्या में कौन है, होल्स। एन साइड में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। बीच का बैरियर टूटने पर इधर के इलेक्ट्रॉन यानी एन साइड के इलेक्ट्रॉन, फिर से बोल रहा हूँ, एन साइड के इलेक्ट्रॉन पी साइड की तरफ और पी साइड के होल एन साइड की तरफ चले जाते हैं। इसी को कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। ओके, फिर से एक बार अच्छे से लाइन पढ़ दे रहा हूँ। व्हेन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर आर केमिकली कंबाइंड, जब एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को केमिकली जोड़ा जाता है, देन ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाने वाले प्रोसेस के कारण होल डिफ्यूजिंग फ्रॉम पी साइड माने पी साइड से एंड रिकम्बाइंड विथ फ्री इलेक्ट्रॉन। पी साइड से होल जाता है और इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन करता है। ठीक, या ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, या ठीक है ऐसे बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजिंग फ्रॉम एन साइड, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजिंग फ्रॉम एन साइड, ठीक है, एंड रिकम्बाइन विथ होल, होल के साथ रिकम्बाइन। बात बराबर है, इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन करेगा होल से या होल रिकम्बाइन करेगा इलेक्ट्रॉन से, दोनों में तो कोई एक बात होगा, दोनों मैंने लिखा है। ठीक है, रिकम्बाइन। और इसी को तो हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा वो कम कंसंट्रेशन वाले एरिया में जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है और ये खाली जगह की ओर जाना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है। ठीक है, सही बात है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है और ये होल इधर जाता है। तो इस तरीके से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने वाले प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। जब इसमें के चार्ज कैरियर इधर जाते हैं और इसमें के चार्ज कैरियर इधर जाते हैं तो एक डिप्लीशन लेयर बनता है। चलिए मैं बना के दिखाता हूँ एक डिप्लीशन लेयर, देखिएगा। ठीक है, डिप्लीशन लेयर यहाँ देखिएगा क्या हुआ, अच्छे से समझिएगा। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपके पास इधर जो है इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा ना, और इधर क्या हो जाएगा, होल्स आ जाएगा। ये लाइन क्यों खींचे ये भी बताऊंगा। इसमें कौन सा चार्ज कैरियर होता है, होल्स पाया जाता है। इसमें आप होल्स दिखा सकते हैं, ठीक है, और इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इसके अंदर कुछ होल्स भी पाया जाता है। इस बात को भूलिएगा नहीं, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके अंदर कुछ होल्स भी होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन आपके पास दौड़ने लगा, सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आया, आगे काहे नहीं बढ़ा, इतना ही बड़ा रुका क्यों? ये पहला क्वेश्चन है। यहीं पर इलेक्ट्रॉन रुक गया, इलेक्ट्रॉन इधर क्यों नहीं जाएगा सर, ये लकीर क्यों खींच दिए? इसका जवाब सुनिए। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, फिर से सुनिए, ये हायर कंसंट्रेशन है और ये किधर जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला तो गया लेकिन इधर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, आप देख रहे होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। ये जब इलेक्ट्रॉन इधर आता है और आगे जाना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर पी टाइप के इलेक्ट्रॉन है वो इसको रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन का दुश्मन होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको इधर जाने नहीं देता है। ठीक है, इसमें यानी पी साइड के इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर थोड़ी मात्रा में डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर गया लेकिन अब उसके आगे नहीं जाएगा क्योंकि पी साइड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो रिपेल करेगा, बोलेगा तुम यहीं रुक जाओ।
ठीक है। वैसे ही होल उधर जाएगा तो इसके अंदर होल्स पाए जाते हैं, एन टाइप के अंदर होल्स पाए जाते हैं, वो इसको रिपेल करेगा और रिपेल करने की वजह से ये यहीं रुक जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, फिर से यहीं पर इम्पॉर्टेंट है, यहीं पर बहुत सारा क्वेश्चन जनरेट होता है और बहुत सा कंसेप्ट को क्लियर करना है अच्छे से। डिफ्यूजन, व्हाट इज डिप्लीशन प्रोसेस, ठीक है। तो अब इस डिप्लीशन प्रोसेस को एक एक करके और अच्छे से समझाता हूँ। चलिए, सबसे पहले आप क्या लेंगे, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे, ठीक है। बीच में मैं लाइन खींच देता हूँ और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, ये होल्स है, ठीक है, ये होल्स है, ठीक है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इसके अंदर पहले से मौजूद होता है, इसके अंदर माइनस चार्ज कैरियर मौजूद होता है, इसके अंदर पहले से होल्स मौजूद होता है जिसे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं पी साइड और एन साइड को मैं जोड़ रहा हूँ, केमिकल लगाया हूँ। जोड़ने के बाद कुछ चार्ज कैरियर हाइयर कंसंट्रेशन से इलेक्ट्रॉन जो है एन साइड का इलेक्ट्रॉन लोअर कंसंट्रेशन यानी पी साइड में जाता है और पी साइड का होल एन साइड में ही जाता है। ये डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण ऐसा होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, ठीक है। जाने के कारण, ठीक है, ये एक क्षेत्र का निर्माण करता है, एक क्षेत्र, ठीक है, और उसी क्षेत्र को हम लोग यहाँ पर जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो क्षेत्र बना, ये जो क्षेत्र बना इतना बड़ा, इस क्षेत्र को नाम दिया जाता है डिप्लीशन, ठीक है, रीजन। क्या नाम देते हैं हम लोग, डिप्लीशन रीजन। क्या नाम देते हैं, डिप्लीशन रीजन, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है स्पेस चार्ज रीजन, स्पेस चार्ज रीजन, ठीक। चलिए, ये तो हो गया सिंपल सा डेफिनेशन। अगर यहाँ से लिखते जाएंगे और मैं पढ़ के बता रहा हूँ और यहाँ तक आएंगे, पूरा फोटो बनाइएगा तो अब आपको पूरा डिप्लीशन रीजन का पूरा कंप्लीट आंसर आएगा। एक स्टूडेंट बोला इतना रटेंगे, रटना नहीं है, प्रोसेस को समझना है। मैंने प्रोसेस लिखा है बस, और उसको समझ के अपने से भी आप ट्रांसलेट कर सकेंगे। अब आइए, यहाँ तक तो हो गया था। आफ्टर डिफ्यूजन प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल एक्यूमुलेट। चलिए, नया शब्द आ गया, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का हिंदी होता है जमा, ठीक है, एक्यूमुलेट, होल एक्यूमुलेट, जहाँ मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण ढेर सारे इलेक्ट्रॉन और होल एक जगह जमा हो जाते हैं। देखिए, जमा हो गए। एंड क्रिएट ए वॉल, एक प्रकार का दीवार बना लेता है। दीवार क्यों बनाता है वो सुनिए। क्या ये इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा सकता था, तो इसका रीज़न है, इसमें इसके अंदर के जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों को रोक के रखता है, नहीं जाने देता है उधर, ठीक है। और ये होल जो है इन होल को बोलता है आगे आने नहीं देता है, और इसी वजह से एक रिपल्सन फोर्स के कारण ये दोनों चार्ज कैरियर यहीं आके रुक जाता है और एक प्रकार का वॉल का निर्माण कर देता है, एक प्रकार का दीवार का निर्माण करता है, या एक प्रकार के क्षेत्र का निर्माण करता है। और उसी क्षेत्र को हम लोग यहाँ पर डिप्लीशन रीजन या स्पेस चार्ज रीजन बोलते हैं। अब आइए, डिप्लीशन नाम क्यों पड़ा इसको भी समझते हैं, ठीक है। डिप्लीशन का मतलब क्या होता है। यदि मैं डिप्लीशन का मतलब हिंदी में डालूं तो इसका हिंदी होता है खाली, ठीक है। क्या जी, खाली। मतलब इसका मतलब है इस डिप्लीशन रीजन के अंदर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता है, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए आप थोड़ा इस सेक्शन में आइए। यहाँ पर देखिए, यदि पी टाइप से, यहाँ देखिए इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। इसको अच्छे से समझा देता हूँ मैं फोटो बनाकर, ताकि आप इजी वे में एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स पाया जाता है, ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। इसको किताब में कैसे लिखता है, इनको कहा जाता है मोबाइल होल, याद रखिएगा। इनको कहा जाता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर रहता है ई मोबाइल चार्ज कैरियर, ठीक है।
तो आपको यहाँ पर इसके अंदर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इमोबाइल चार्ज कैरियर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव डिफ्यूज हो गया, डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाकर डिफ्यूज हो गया, और इसी डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण यहाँ पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता है। कोई पूछेगा डिप्लीशन रीजन के अंदर कोई चार्ज मौजूद होता है, तो आप बोलेंगे नहीं, डिप्लीशन रीजन के अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता है। डिप्लीशन का मतलब होता है खाली, यानी इसके अंदर पूरा का पूरा जगह खाली है, कोई चार्ज कैरियर मौजूद नहीं है। अब आते हैं डिप्लीशन रीजन, तो हम आगे बढ़ते हैं। दिस वॉल कंटेन इमोबाइल आयंस, यही इमोबाइल आयंस इसके अंदर है, का मतलब नहीं घूम सकने वाले आयंस। इमोबाइल मतलब नहीं घूमना, और मोबाइल मतलब ये फ्री होते हैं और ये भी फ्री होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन और इनको कहा जाता है मोबाइल होल, ठीक है। दिस रीजन इज डिप्लीटेड ऑफ, ये नया शब्द है डिप्लीटेड ऑफ, मतलब खाली हो जाना, डिप्लीटेड ऑफ द रिचार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर से पूरी तरीके से खाली हो गया, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज कैरियर गया एक दूसरे से रिकम्बाइन होकर खाली हो गया, डिप्लीटेड ऑफ द चार्ज कैरियर, सो इट इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, डिप्लीशन रीजन पड़ा। चलिए, तो डिप्लीशन रीजन कैसे बना वो आपको दिखाया। अब आते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो सुनिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला, ठीक है, इसके अंदर कोई चार्ज कैरियर होता है कि नहीं, पहला पॉइंट, देयर इज नो एनी चार्ज कैरियर प्रेजेंट inside डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन के अंदर कोई भी चार्ज कैरियर मौजूद नहीं होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। अब आइए, ये जो डिप्लीशन रीजन बना ये कितनी मोटाई का बनता है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, कितनी मोटाई का बनता है। ये जो डिप्लीशन रीजन है इसका विड्थ माने चौड़ाई, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ। ये किसी किताब में 0.5 माइक्रोमीटर लिखा रहता है, किसी किताब में 1 माइक्रोमीटर लिखा रहता है, तो आप 1 माइक्रोमीटर लेके चलिए कि इसकी जो चौड़ाई होगी वो 1 माइक्रोमीटर हम लोग लेके चलेंगे। यानी नॉर्मल स्थिति में, साधारण स्थिति में पीएन जंक्शन में जो जंक्शन बनता है इसका चौड़ाई 1 माइक्रोमीटर हो सकता है, 1 माइक्रोमीटर होता है, एग्जैक्ट नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने पर थोड़ा मोड़ा चेंज होता है। तो हमने जो किताब में देखा वो 1 माइक्रोमीटर है, अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो माइनर चेंजिंग आएगा, ठीक है। तो ये आपको अभी आज मैंने समझाया वो था डिप्लीशन रीजन। ये दो है, थोड़ा कॉपी के लेफ्ट साइड में लिखिएगा और ये नोट्स में बनाइएगा अच्छे से कि व्हाट इज़ डिप्लीशन रीजन। मैंने आपको आज यही समझाया कि डिप्लीशन रीजन होता क्या है, अच्छे से डिप्लीशन रीजन को समझिए। डिप्लीशन रीजन समझना बहुत मुश्किल है, सब लोग डेफिनेशन में 2 लाइन में डेफिनेशन ख़त्म हो जाएगा, कर देते हैं डिप्लीशन रीजन क्या है। अगर आप कॉलेज का क्लास कर रहे होंगे तो पता चलेगा ही कि डिप्लीशन रीजन होता क्या है एग्जैक्टली, और यहाँ के लेक्चर और कॉलेज के लेक्चर का अपने आप दोनों को कंपेयर करके देख लीजिए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हम जो है डिप्लीशन रीजन आपको पढ़ाए और वहाँ जो डिप्लीशन रीजन आपको पढ़ाया गया उस पर। तो एक बार समराइज कर दो 2 मिनट में। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग केमिकली कंबाइंड कर देते हैं। केमिकली कंबाइंड करने के बाद डिफ्यूज़न प्रोसेस के कारण एन टाइप साइड का इलेक्ट्रॉन पी साइड में चला जाता है और पी साइड का होल एन साइड में आ जाता है। क्वेश्चन उठता है ये इलेक्ट्रॉन आगे क्यों नहीं बढ़ा, तो इसका कारण बताइएगा। पी साइड में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर जाने नहीं देता है, बोलता मत जाओ भाई रुक जाओ। उसी तरीके से ये होल इस होल के साथ रिपेल करता है और ये होल इस होल रिपेल करने के कारण बोलता है नहीं आगे नहीं आने देता है इसको एन साइड में, और ये एक वॉल का निर्माण करता है। इसी वॉल ये एक रीजन का निर्माण करता है, एक क्षेत्र का निर्माण करता है, इसी का नाम है डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन का हिंदी क्या होता है, खाली। इसका दूसरा नाम है स्पेस चार्ज रीजन। स्पेस चार्ज, स्पेस में कोई चार्ज है, स्पेस का मतलब खाली,
ठीक है। स्पेस खाली, स्पेस का मतलब यहाँ पर खाली वर्ड है, स्पेस चार्ज रीजन भी बोलते हैं। इस जो रीजन है इसकी चौड़ाई यानी 1 माइक्रोमीटर नापा गया है, लगभग 1 माइक्रोन का मतलब आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं, आई डोंट नो, मैं समझा देता हूँ। आप अपने कॉपी का पन्ना निकालिए, पन्ने का जो एक पन्ना का जो मोटाई है वो 1 माइक्रोमीटर के बराबर है, पतला पन्ना, बात ज़्यादा मोटा ज़्यादा माइक्रोमीटर का होगा, तो एक पन्ना जो होगा 1 माइक्रोमीटर, उतना ही एक पन्ना के बराबर। ये जो आपके पास एक पन्ना है ना, ये किताब है, इस किताब का एक पन्ना है, यही है डिप्लीशन रीजन, इतना ही होता है डिप्लीशन रीजन की मोटाई, ठीक है। ये डिप्लीशन रीजन की मोटाई है। तो ये अंदर का प्रोसेस है जो कि हम लोगों ने आज डिप्लीशन रीजन को समझा, ठीक है। फिर से आपको बता दूं, जब ये चार्ज बन जाता है डिप्लीशन रीजन, तो पी साइड वाले चार्ज कैरियर को मोबाइल होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोबाइल होल। एन टाइप साइड को क्या बोलते हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और डिप्लीशन रीजन के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो हम लोग इसको बोलते हैं इमोबाइल चार्ज कैरियर। इमोबाइल चार्ज कैरियर, इमोबाइल मतलब नहीं घूम सकने वाला, और मोबाइल मतलब घूम सकने वाला, तो डिप्लीशन रीजन के अंदर इमोबाइल चार्ज कैरियर पाया जाता है। तो मैंने आज आपको लेक्चर 12 में सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बताया, उसका नाम है डिप्लीशन रीजन, और अच्छे से डिप्लीशन रीजन को समझिए। और अगर कोई डाउट्स है तो हमको डाउट के रूप में आप भेज सकते हैं कि नहीं सर हमको डिप्लीशन रीजन समझ में नहीं आया, ठीक है, डिप्लीशन रीजन क्लियर नहीं है, ठीक है, तो डाउट्स में हमको भेजिए। बहुत छोटा लेक्चर था ये, डिप्लीशन रीजन मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक टर्म दे रहा हूँ, उसको आप पढ़ेंगे। अगला टॉपिक मैं पढ़ूंगा यहीं पर, इसके अंदर एक नया टर्म आएगा, नया टर्म, उसका अगला टॉपिक का नाम है BARRIER, बैरियर, POTENTIAL, क्या हुआ? बैरियर पोटेंशियल। ये हमारा नेक्स्ट टर्म है। यानी इस डिप्लीशन रीजन के पास एक विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है, ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम बैरियर पोटेंशियल है। तो ये बैरियर पोटेंशियल क्या है, कैसे निर्माण होता है, और इसका डायरेक्शन क्या है, ये सब कुछ अगले लेक्चर में हम लोग बैरियर पोटेंशियल वाले लेक्चर में सीखेंगे। यानी हमारा डिप्लीशन रीजन के बाद अगला टर्म आएगा बैरियर पोटेंशियल। बहुत स्लो प्रोसेस में हूँ, आराम से ले जा रहा हूँ, धीरे धीरे आराम से सीखते जाइए, ठीक है, सीखने का समय है। चलते हैं, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।